राजकुमार भरत ने किया दासी से विवाह और सेनापति विक्रमनाथ का षड्यंत्र। बहुत समय पहले आर्यावर्त के पश्चिमी भाग में एक समृद्ध नगर था जिसका नाम चंदनपुर था। यह नगर एक पावन स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। वहां प्राचीन युद्धों के अवशेष थे जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इस नगर के प्रतापी राजा का नाम महाराज धर्मेंद्र सिंह था। महाराज धर्मेंद्र सिंह एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उनकी रानी का नाम कमलावती था। रानी कमलावती अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थी। जितनी सुंदर उनकी काया थी उतना ही पवित्र उनका हृदय था। रानी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह अपने महल में नित्य हवन यज्ञ और पूजा अर्चना का आयोजन करवाती थी। उनके धार्मिक कार्यों से राजा अत्यंत प्रसन्न रहते थे। राजा और रानी का विवाह कुछ ही माह पूर्व हुआ था और दोनों का जीवन सुख तथा आनंद से व्यतीत हो रहा था। महाराज धर्मेंद्र सिंह का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सेनापति बलराम देव था। बलराम देव राज्य की सेना का प्रधान सेनापति था और अपनी वीरता तथा निष्ठा के लिए पूरे राज्य में विख्यात था। उनकी एकमात्र पुत्री का नाम अंजलि था। दुर्भाग्यवश अंजलि स्वभाव से अत्यंत अहंकारी और उद्दंड थी। वह अपने पिता के पद और प्रभाव का अनुचित लाभ उठाकर नगरवासियों को डराती धमकाती और उन पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करती थी। एक दिन नगर का एक धर्मनिष्ठ नागरिक सेनापति बलराम देव के पास पहुंचा। उसने विनम्र स्वर में कहा, सेनापति जी, आपने सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर राज्य की सेवा की है। आपकी निष्ठा और ईमानदारी का सम्मान पूरा राज्य करता है। किंतु आज मैं अत्यंत दुख और संकोच के साथ आपके सामने एक शिकायत लेकर आया हूँ। सेनापति बलराम देव ने शांत स्वर में कहा, वत्स, निःसंकोच होकर अपनी बात कहो। यदि राज्य में कहीं भी अन्याय हो रहा है तो उसे रोकना मेरा कर्तव्य है। तब वह नगरवासी बोला, सेनापति जी, यह शिकायत आपकी पुत्री अंजलि के संबंध में है। उन्होंने नगर में लोगों को डराना धमकाना और धोखाधड़ी करना आरंभ कर दिया है। जब भी कोई उनका विरोध करता है तो वे आपके नाम का सहारा लेकर बच निकलती है और लोगों को यह कहकर भयभीत करती है कि उनके पिता राज्य के सेनापति हैं, इसलिए कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर सेनापति बलराम देव अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने उस नगरवासी को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मुझे यह बात बताकर मेरा बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। नगरवासी ने उत्तर दिया, सेनापति जी, आप हम सबके संरक्षक हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपके सम्मान और प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार का आँच आए। सेनापति बलराम देव ने उसे आश्वासन दिया और मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपनी पुत्री अंजलि को सन्मार्ग पर अवश्य लाएंगे। घर लौटने के बाद उन्होंने अंजलि को अपने कक्ष में बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, इस राज्य में सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। यदि मैं चाहता तो अपने पद का अनुचित लाभ उठाकर अपार धन संपत्ति एकत्र कर सकता था, किंतु मैंने सदैव धर्म और मर्यादा को सर्वोपरि माना है। अंजलि ने अनजान बनते हुए कहा, पिताश्री, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो कृपया मुझे बताइए। अपनी पुत्री के स्वभाव से परिचित सेनापति बलराम देव बोले, पुत्री, तुम्हारे विरुद्ध अनेक शिकायतें मेरे पास पहुंची हैं। मैं उनका विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा, परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि यदि भविष्य में तुमने कोई अनुचित कार्य किया तो तुम्हें दंड देने में मैं तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। अपने पिता की गंभीरता देखकर अंजलि ने सिर झुका लिया और बोली, पिताश्री, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। तब सेनापति बलराम देव ने कहा, कल से तुम मेरे साथ राजमहल चलोगी। अब समय आ गया है कि तुम राज्य के कार्यों को समझो और अपने दायित्वों को पहचानो।
अंजलि ने विनम्रता से उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। अगले दिन सेनापति बलराम देव अपनी पुत्री अंजलि को साथ लेकर राजमहल पहुंचे। सेनापति बलराम देव ने महाराज धर्मेंद्र सिंह से कहा, महाराज, यह मेरी पुत्री अंजलि है। अब यह विवाह योग्य हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि इसका जीवन एक योग्य वर के साथ बीते। समय बीतता गया। इसी बीच चंदनपुर में विक्रमनाथ नाम का एक युवक रहने आया। वह देखने में सभ्य और वीर प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में वह एक कुख्यात चोर और धूर्त व्यक्ति था। उसने अपनी वास्तविक पहचान सबसे छिपा रखी थी। अंजलि किसी प्रकार उसके संपर्क में आ गई और उसके छलपूर्ण व्यवहार को जानने के बाद भी उससे प्रभावित हो गई। जब अंजलि ने अपने पिता से विक्रमनाथ से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, तब सेनापति बलराम देव ने उसके विषय में जानकारी जुटवाई। विक्रमनाथ ने अपने छल और मीठी बातों से सबको विश्वास दिला दिया कि वह एक ईमानदार और परिश्रमी युवक है। अपनी पुत्री की खुशी के लिए सेनापति बलराम देव ने अनजाने में अंजलि का विवाह विक्रमनाथ से कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद अंजलि के आग्रह पर सेनापति बलराम देव ने विक्रमनाथ को राजमहल की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में भर्ती करवा दिया। विक्रमनाथ अत्यंत चतुर था। वह अपनी मीठी वाणी, विनम्र व्यवहार और दिखावटी निष्ठा से धीरे धीरे महाराज धर्मेंद्र सिंह के निकट आने लगा। समय के साथ उसने महल के अनेक लोगों का विश्वास जीत लिया, लेकिन उसके मन में एक भयंकर महत्वाकांक्षा पल रही थी। वह अधिक शक्ति और अधिकार प्राप्त करना चाहता था। इसी लालच में उसने एक दिन अपने ही ससुर सेनापति बलराम देव को गुप्त रूप से विष दे दिया। कुछ दिनों तक अस्वस्थ रहने के बाद सेनापति बलराम देव ने प्राण त्याग दिए। सेनापति की मृत्यु के पश्चात विक्रमनाथ ने स्वयं को उनका सबसे योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध करने का प्रयास किया। क्योंकि वह पहले ही महाराज का विश्वास जीत चुका था, इसलिए कुछ समय बाद उसे राज्य का नया सेनापति नियुक्त कर दिया गया। धीरे धीरे विक्रमनाथ का प्रभाव राजमहल में बढ़ने लगा। बाहर से वह महाराज का परम हितैषी दिखाई देता था, किंतु उसके हृदय में सत्ता प्राप्त करने की प्रबल लालसा छिपी हुई थी। इधर एक दिन रानी कमलावती ने चिंतित होकर कहा, महाराज, हमारे विवाह को 4 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक हमारे महल में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी है। यदि हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो भविष्य में राज्य पर कोई अनुचित व्यक्ति अधिकार कर सकता है। महाराज धर्मेंद्र सिंह बोले, रानी, आपकी चिंता उचित है, किंतु यह मेरे हाथ में नहीं है। यदि आपके मन में कोई उपाय है तो अवश्य बताइए। रानी कमलावती ने कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि किसी महान तपस्वी या दिव्य संत के आशीर्वाद से हमारी गोद अवश्य भर सकती है। आपको किसी सिद्ध महात्मा से मार्गदर्शन लेना चाहिए। महाराज धर्मेंद्र सिंह हंसते हुए बोले, रानी, तुम भी कैसी बातें करते हो। यदि केवल आशीर्वाद से ही संतान की प्राप्ति होने लगे तो फिर संसार के सभी दुख समाप्त हो जाएं। संतान का सुख भाग्य और ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है। रानी कमलावती ने शांत स्वर में कहा, महाराज, इस संसार की प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर की इच्छा और दैविक शक्ति का हाथ होता है। हमें इस विषय में किसी ज्ञानी संत का मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। आप मेरी बात मान लीजिए। राजा मुस्कुराते हुए बोले, रानी साहिबा, जब आप किसी बात पर अड़ जाती हैं, तब उसे मानने के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचता। ठीक है, मैं आज ही किसी योग्य संत की खोज का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर महाराज ने नए सेनापति विक्रमनाथ को राजसभा में बुलवाया और बोले, विक्रमनाथ, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूँ। तुम किसी सिद्ध महात्मा या दिव्य संत का पता लगाओ और शीघ्र लौटकर हमें उनके विषय में सूचना दो। विक्रमनाथ ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आज्ञा लेकर वह तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा।
मार्ग में वह मन ही मन सोचने लगा, आखिर महाराज को किसी संत की आवश्यकता क्यों पड़ गई। अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। खैर, कारण चाहे जो भी हो, मेरा लक्ष्य तो केवल राजगद्दी प्राप्त करना है। वह जंगल के भीतर बढ़ता चला गया। उन दिनों संत महात्मा नगरों से दूर वन में निवास करते थे और कठोर तपस्या के द्वारा ज्ञान तथा सिद्धियां प्राप्त करते थे। विक्रमनाथ बहुत देर तक जंगल में भटकता रहा, किंतु उसे कोई संत दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे दोपहर हो गई और उसे तेज प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगा। तभी कुछ दूरी पर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। प्यास से व्याकुल विक्रमनाथ तेजी से उस झोपड़ी की ओर बढ़ गया। वहां किसी का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रमनाथ ने झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, अरे कोई है क्या? यदि कोई भीतर है तो बाहर आ, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। जब झोपड़ी के भीतर कोई हलचल नहीं हुई तो वह स्वयं अंदर चला गया। वहां एक मिट्टी का घड़ा रखा था। उसे लगा कि उसमें पानी होगा, किंतु घड़ा ऊपर से बंद था। क्रोध में आकर उसने वह घड़ा उठाकर भूमि पर पटक दिया। जैसे ही घड़ा टूटा, उसमें से एक अत्यंत सुंदर दिव्य युवती प्रकट हुई। उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उसका नाम तपस्विनी पार्वती था। उसे देखकर विक्रमनाथ आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, देवी आप कौन हैं और इस छोटे से घड़े में कैसे समा गई थीं? तपस्विनी पार्वती मुस्कुराकर बोली, वत्स मैं पिछले 4999 वर्षों से इस घड़े में कैद थी। बहुत समय पहले इस वन में एक विशाल जंगली भैंसा रहता था। वह आसपास के गांवों में घुसकर लोगों की फसलें नष्ट कर देता था और खेतों का धान खा जाता था। गांव के लोग उसके आतंक से अत्यंत दुखी थे। उनकी रक्षा के लिए मैंने उस भैंसे का वध कर दिया, किंतु वह एक शापित प्राणी था। उसे मारने वाला स्वयं इस घड़े में कैद हो जाता था। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। विक्रमनाथ ने अमरता का वरदान मांगा और तपस्विनी पार्वती ने उसे वह वरदान प्रदान कर दिया। विक्रमनाथ ने अमरता का वरदान प्राप्त किया और प्रसन्न होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे महाराज धर्मेंद्र सिंह का आदेश याद आया। वह पुनः तपस्विनी पार्वती के चरणों में झुककर बोला, हे देवी, मैं चंदनपुर राज्य का सेनापति हूँ। हमारे महाराज और रानी किसी गहन चिंता से ग्रस्त हैं। मैं उनके दुख का कारण नहीं जानता, किंतु यदि आप अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी समस्या का समाधान बता सकें तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। तपस्विनी पार्वती ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, वत्स, तुम्हारे महाराज और रानी संतान सुख से वंचित हैं। यही उनके दुख और चिंता का कारण है। यह कहकर उन्होंने अपने हाथों में 2 पके हुए आम प्रकट किए और विक्रमनाथ को देते हुए बोली, इनमें से एक आम महाराज को और दूसरा रानी कमलावती को खिला देना। ईश्वर की कृपा से उन्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। विक्रमनाथ ने दोनों आम हाथ में ले लिए, किंतु उसी क्षण उसके मन में एक कुटिल विचार उत्पन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, यदि महाराज के घर कोई उत्तराधिकारी जन्म ले लिया तो मेरे लिए राजगद्दी प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। क्यों न मैं इन दोनों आमों को केवल महाराज को ही खिला दूं। आगे जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर उसने तपस्विनी पार्वती को प्रणाम किया और महल की ओर प्रस्थान कर गया। महल लौटकर विक्रमनाथ ने महाराज धर्मेंद्र सिंह से कहा, महाराज, वन में मुझे एक दिव्य तपस्विनी मिली थी। उन्होंने आपकी समस्या जानकर यह 2 दिव्य आम दिए हैं। उनके अनुसार इन दोनों आमों का सेवन आपको ही करना है।
महाराज ने आश्चर्य से पूछा, उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि हम किसी चिंता से ग्रस्त हैं? विक्रमनाथ ने उत्तर दिया, महाराज वे महान तपस्विनी हैं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मुझे यह आम देकर शीघ्र लौटने का आदेश दिया। महाराज ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और दोनों आम खा लिए। समय अपनी गति से चलता रहा। लगभग 2 माह बाद रानी कमलावती ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज आपको बधाई हो, मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में आनंद का वातावरण छा गया। 9 माह बाद रानी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। दोनों के जन्म में केवल 1 मिनट का अंतर था। पूरे चंदनपुर में उत्सव मनाया गया। राजपुरोहित ने बड़े राजकुमार का नाम भरत और छोटे राजकुमार का नाम लक्ष्मण रखा। विक्रमनाथ यह सब देखकर भीतर ही भीतर जल उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि दोनों आम केवल महाराज द्वारा खाने के बाद भी रानी को संतान कैसे प्राप्त हुई। अब उसके मन में यह भय भी उत्पन्न हो गया कि बड़े होने पर यही दोनों राजकुमार उसके राजगद्दी के सपने को नष्ट कर देंगे। समय बीतता गया और दोनों राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल चले गए। इसी बीच विक्रमनाथ ने अपनी पत्नी अंजलि के साथ मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। एक रात उसने अंजलि से कहा, जब तक महाराज और रानी जीवित हैं, तब तक चंदनपुर की गद्दी पर बैठने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। कल मैं महाराज को शिकार के बहाने जंगल में ले जाऊंगा। उसी समय तुम अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ रानी कमलावती का अंत कर देना। अंजलि पहले तो कुछ क्षण मौन रही, किंतु सत्ता और वैभव के लोभ में उसने भी इस योजना का समर्थन कर दिया। अगले दिन विक्रमनाथ महाराज धर्मेंद्र सिंह के पास पहुंचा और बोला, महाराज हमारे वन में एक अत्यंत विचित्र और दुर्लभ पशु दिखाई दिया है। यदि उसे जीवित पकड़ लिया जाए तो वह पूरे राज्य के लिए आश्चर्य का विषय बन जाएगा। शिकार के प्रेमी महाराज ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसके साथ जंगल की ओर चल पड़े। उधर महल में अवसर मिलते ही अंजलि ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को साथ लिया और रानी कमलावती के कक्ष में पहुंच गई। उन सैनिकों ने अंजलि के आदेश पर रानी की निर्मम हत्या कर दी। जब महाराज जंगल से लौटे और उन्होंने महल में रानी कमलावती का निर्जीव शरीर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे शोक और पीड़ा से टूट गए। कुछ देर बाद उन्होंने स्वयं को संभालते हुए रानी के हत्यारों का पता लगाने का आदेश दे दिया। विक्रमनाथ ने दुखी होने का दिखावा किया और सैनिकों के साथ रानी की हत्या की जांच आरंभ कर दी। किंतु महाराज धर्मेंद्र सिंह यह नहीं जानते थे कि विश्वासघात उनके अपने महल के भीतर ही छिपा हुआ है। समय अपनी गति से चलता रहा। कुछ वर्षों बाद दोनों राजकुमार गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके लौट आए। राजकुमार भरत अत्यंत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और विवेकशील थे। महल में लौटने के बाद उन्होंने देखा कि सेनापति विक्रमनाथ चापलूसी और छलकपट के द्वारा महाराज को अपने प्रभाव में लिए हुए हैं। वह रिश्वत लेकर दोषियों को बचा लेता और निर्दोषों को दंडित करवा देता था। राजकुमार भरत मन ही मन सोचते, आखिर सेनापति विक्रमनाथ ने पिताश्री का इतना विश्वास कैसे जीत लिया है। एक दिन यही व्यक्ति राज्य और प्रजा के लिए बड़ा संकट बन सकता है। वहीं छोटे राजकुमार लक्ष्मण को इन सांसारिक बातों से अधिक लगाव नहीं था। वह सरल स्वभाव के थे और अपने आनंद में मग्न रहते थे। उन्हें राजगद्दी या सत्ता की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि बड़े राजकुमार भरत ही राज्य के भावी उत्तराधिकारी थे। इसलिए वे प्रजा और राज्य के भविष्य को लेकर सदैव चिंतित रहते थे। उधर विक्रमनाथ को भी सबसे बड़ा भय राजकुमार भरत से ही था। वह जानता था कि यदि भरत राजा बने तो उसके सारे षड्यंत्र और महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए वह किसी भी प्रकार पहले भरत को अपने मार्ग से हटाना चाहता था।
उसकी दृष्टि अभी भी चंदनपुर की राजगद्दी पर टिकी हुई थी। वह कई बार महाराज की हत्या का विचार भी कर चुका था, किंतु उचित अवसर न मिलने के कारण अपनी योजना को टालता रहा। एक दिन राजकुमार भरत शिकार के लिए जंगल की ओर गए, किंतु रात बीत जाने पर भी वे महल नहीं लौटे। महाराज धर्मेंद्र सिंह अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने विक्रमनाथ से कहा, सेनापति भरत अभी तक वापस नहीं लौटे, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। विक्रमनाथ ने गंभीरता का दिखावा करते हुए कहा, महाराज आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। इन दिनों जंगल के निकट कुछ बंजारे अपने परिवारों के साथ डेरा डाले हुए हैं। उनकी स्त्रियां और युवतियां अत्यंत सुंदर होती हैं। राजकुमार अभी युवा हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि युवावस्था के आकर्षण के कारण उनका मन वहीं ठहर गया है। संभव है कि वे आज रात महल न लौटें और कुछ दिन बाद वापस आएं। उसी समय राजकुमार लक्ष्मण भी वहां उपस्थित थे। विक्रमनाथ की यह बात सुनकर उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में पहली बार सेनापति के प्रति गहरा संदेह उत्पन्न होने लगा। राजकुमार लक्ष्मण बोले, सेनापति हर बार आपकी दलील सही नहीं हो सकती। क्या आपको यह भी आभास है कि आप बड़े राजकुमार भरत के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? पूरे राज्य को ज्ञात है कि उनके आचरण में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 12 वर्षों तक उनके साथ गुरुकुल में रहा हूं और उनके चरित्र से भली भांति परिचित हूं। उनका अभी तक महल न लौटना चिंता का विषय है। हमें तुरंत पता लगाना चाहिए कि कहीं वे किसी संकट में तो नहीं फंस गए हैं। महाराज धर्मेंद्र सिंह बोले, राजकुमार तुम्हारी बात भी उचित प्रतीत होती है। हमें कुछ सैनिकों को भेजकर भरत की खोज करवानी चाहिए। तभी विक्रमनाथ बोला, महाराज इतनी अंधेरी रात में सैनिक भी क्या कर पाएंगे? हमें प्रातः होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब तक जो भी संभव होगा हम करेंगे। महाराज ने कहा, सेनापति तुम्हारी बात भी उचित है। इस घने अंधकार में सैनिकों को भेजना उनके प्राणों को संकट में डालना होगा। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण तुरंत बोले, महाराज जब संकट सामने खड़ा हो तब रात और दिन का विचार नहीं किया जाता। यदि कोई शत्रु हम पर रात्रि में आक्रमण कर दे तो क्या हम सूर्योदय की प्रतीक्षा करेंगे? बड़े भैया संकट में भी हो सकते हैं। ऐसे समय में एक एक क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विक्रमनाथ ने देखा कि यदि वह अधिक विरोध करेगा तो उस पर संदेह उत्पन्न हो सकता है। उसने मन ही मन सोचा, लक्ष्मण तो भरत से भी अधिक बुद्धिमान और खतरनाक सिद्ध हो सकता है। फिर वह बोला, महाराज राजकुमार लक्ष्मण उचित कह रहे हैं। हमें अभी इसी समय सैनिकों को जंगल भेज देना चाहिए। हम स्वयं ही कई बार रात्रि में शिकार के लिए वन में जाते रहे हैं। महाराज को उसकी चाल समझ में नहीं आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ठीक है सेनापति, कुछ सैनिकों को तत्काल जंगल भेजो और राजकुमार भरत की खोज करवा। राजकुमार लक्ष्मण को यह बात बहुत विचित्र लगी। कुछ ही क्षण पहले जो व्यक्ति सैनिकों को भेजने का विरोध कर रहा था वही अब स्वयं उन्हें भेजने की बात कर रहा था। उनके मन में विक्रमनाथ के प्रति संदेह और भी गहरा हो गया। राजकुमार लक्ष्मण को दृढ़ विश्वास हो गया कि इस पूरे प्रकरण के पीछे अवश्य कोई षड्यंत्र छिपा है। वह समझ गया कि सेनापति के सैनिक वास्तव में राजकुमार भरत की खोज में जंगल नहीं जाएंगे बल्कि कहीं रुककर प्रातः लौट आएंगे। इसलिए उसने स्वयं ही जंगल जाकर अपने बड़े भाई को खोजने का निश्चय किया। रात के अंधकार में वह चुपचाप महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। उधर विक्रमनाथ की नजर लगातार राजकुमार लक्ष्मण पर थी। जैसे ही उसने लक्ष्मण को जंगल की ओर जाते देखा, वह तुरंत अपनी पत्नी अंजलि और अपने 2 विश्वस्त सैनिकों को साथ लेकर उसके पीछे चल पड़ा। उसके मन में एक कुटिल योजना थी।
वह सोच रहा था यदि अवसर मिला तो अंजलि अपनी सुंदरता और मधुर वाणी से लक्ष्मण को अपने मोहजाल में फंसा लेगी। उसके बाद उसे अपने वश में करना सरल हो जाएगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक राजकुमार लक्ष्मण उनकी आंखों से ओझल हो गए। विक्रमनाथ आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, अभी कुछ क्षण पहले तो वह हमारे सामने था, फिर अचानक कहां गायब हो गया। अंजलि भी यह देखकर हैरान रह गई। विक्रमनाथ कुछ देर तक इधर उधर खोजता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया। वह बुदबुदाया, निश्चय ही राजकुमार लक्ष्मण कोई अदृश्य होने की विद्या जानता है, तभी तो वह सदैव अकेले रहना पसंद करता है। अकेले शिकार पर जाता है और बिना किसी भय के कहीं भी निकल पड़ता है। फिर वह चिंतित होकर सोचने लगा, यदि लक्ष्मण को यह पता चल गया कि मैंने राजकुमार भरत को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है तो वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। यद्यपि मैं अमर हूं और वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु वह मेरे सैनिकों और मेरे पुत्र वीर सिंह को अवश्य मार सकता है। ऐसे में मेरे सारे षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में मुझे उसके अदृश्य होने का रहस्य जानना होगा। तभी उसे तपस्विनी पार्वती का स्मरण हो आया, जिन्होंने उसे अमरता का वरदान दिया था। विक्रमनाथ अपनी पत्नी अंजलि और दोनों सैनिकों को लेकर उसी वन में पहुंचा जहां तपस्विनी पार्वती साधना में लीन थी। उनके सामने पहुंचकर उसने विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा, हे देवी, मुझ पर एक और कृपा कीजिए। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं अदृश्य हो सकूं, अदृश्य व्यक्ति को देख सकूं और उसकी शक्ति को निष्प्रभावी कर सकूं। तपस्विनी पार्वती ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ गई? विक्रमनाथ कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, हे देवी, अब आपसे क्या छिपाना। मैं चंदनपुर का राजा बनना चाहता हूँ। मैंने पहले ही राजकुमार भरत को अपने मार्ग से हटाने की योजना बना ली है, किंतु छोटा राजकुमार लक्ष्मण किसी अद्भुत शक्ति का स्वामी प्रतीत होता है। विक्रमनाथ आगे बोला, उसके जीवित रहते मैं अपने मंसूबों को कभी पूरा नहीं कर सकता। केवल मेरे अजरमर होने से ही मैं राजा नहीं बन जाऊंगा। राजकुमार लक्ष्मण अपनी शक्ति का प्रयोग करके मेरे सैनिकों, मेरी पत्नी और यहाँ तक कि मेरे पुत्र वीर सिंह को भी नष्ट कर सकता है। यदि उसे यह पता चल गया कि मैंने राजकुमार भरत को मरवा दिया है तो वह सबसे पहले मेरे पुत्र वीर सिंह को अपना लक्ष्य बनाएगा। मैं अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकता। तपस्विनी पार्वती गंभीर स्वर में बोली, मूर्ख, तू अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकता तो क्या महाराज अपने पुत्र की मृत्यु का दुख सहन कर लेंगे? पाप चाहे कितना भी छिपाया जाए, एक दिन सत्य गर्जना करता हुआ सबके सामने आ ही जाता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने जो भी दिव्य शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त की हैं, उनका उपयोग सदैव लोक कल्याण, धर्म की रक्षा और निर्दोषों की सहायता के लिए किया है। परंतु तू छल, विश्वासघात और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है। मैंने तुझे अमरता का वरदान दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि तू निर्दोष लोगों का रक्त बहाता फिरे। तपस्विनी पार्वती का स्वर और कठोर हो गया। मैं चंदनपुर राज्य और उसके धर्मप्रिय महाराज के प्रति निष्ठावान हूँ। राजकुमार भरत की हत्या का समाचार सुनकर मुझे उतना ही दुख हुआ है जितना यह समाचार सुनकर महाराज को होगा। अधर्मी, अब तेरा यहाँ एक क्षण भी ठहरना स्थान को अपवित्र कर देगा। तुरंत यहाँ से चला जा और फिर कभी मेरे सामने मत आना। विक्रमनाथ बोला, तो इसका अर्थ है कि आप मेरी सहायता नहीं करेंगी? तपस्विनी पार्वती ने क्रोध से कहा, मूर्ख, इतने बड़े पाप के बाद भी तुझे सहायता की आशा है? यहां से चला जा। यह सुनकर विक्रमनाथ के मन में कपटपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, अब यह तपस्विनी ही मेरी सबसे बड़ी शत्रु बन सकती है। यह मेरी अमरता का रहस्य भी जानती है
और महाराज को मेरे षड्यंत्र के बारे में भी बता सकती है। इसे अभी समाप्त करना होगा। यह सोचकर उसने धोखे से पीछे से अपनी तलवार निकाली और तपस्विनी पार्वती पर वार कर दिया। वे घायल होकर भूमि पर गिर पड़ी और पीड़ा से तड़पने लगी। विक्रमनाथ ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और बोला, संभव है कि राजकुमार लक्ष्मण अपनी अदृश्य शक्ति से कहीं पास ही छिपा हो और यह सब देख रहा हो। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहकर वह अंजलि और अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया और महल की ओर लौट पड़ा। उधर राजकुमार लक्ष्मण अपने बड़े भाई की खोज करते करते उसी स्थान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक दिव्य स्त्री को घायल अवस्था में पड़ा देखा। उन्होंने अपनी अदृश्यता त्याग दी और उनके पास पहुंचकर बोले, देवी आप कौन हैं और आपको इस अवस्था में किसने पहुंचाया है? तपस्विनी पार्वती ने कठिनाई से अपनी आंखें खोली और बोली, राजकुमार लक्ष्मण मैं तपस्विनी पार्वती हूँ। मुझे विक्रमनाथ ने घायल किया है। जिस व्यक्ति की आप खोज कर रहे हैं, आपके बड़े भाई राजकुमार भरत अब इस संसार में नहीं रहे। विक्रमनाथ ने षड्यंत्र पूर्वक उनका वध कर दिया है। उसका उद्देश्य चंदनपुर की राजगद्दी प्राप्त करना है। यह सुनते ही राजकुमार लक्ष्मण के पैरों तले मानो धरती खिसक गई। राजकुमार लक्ष्मण बोले, देवी आप मेरे साथ महल चलिए। आप स्वयं पिताश्री को सारी सच्चाई बता दीजिए। मैं आपके उपचार की व्यवस्था भी राजमहल में करूंगा। तपस्विनी पार्वती ने मंद स्वर में कहा, राजकुमार अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे प्राण कुछ ही क्षणों के अतिथि हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान कर रही हूं। इस शक्ति के द्वारा तुम 1 वर्ष आगे और 1 वर्ष पीछे की घटनाओं को देख सकोगे। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ राजकुमार लक्ष्मण के मस्तक पर रखा और मंत्रों का उच्चारण करने लगी। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, मैं अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भी किसी योग्य स्त्री को सौंपना चाहती हूँ, किंतु इस समय यहाँ कोई स्त्री उपस्थित नहीं है और मेरे पास अधिक समय भी नहीं बचा है। इसलिए मैं यह सारी शक्तियां तुम्हारी दासी कौशल्या की पुत्री पुष्पा को प्रदान कर रही हूँ। तपस्विनी पार्वती ने आगे कहा, ध्यान से सुनो राजकुमार, केवल पुष्पा ही विक्रमनाथ का अंत कर सकती है। मैंने भूलवश उसे अमरता का वरदान दे दिया था, इसलिए इस संसार में कोई साधारण मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम किसी भी प्रकार पुष्पा से विवाह कर उसे अपनी पत्नी बना लेना। वही इस संकट का अंत करेगी और चंदनपुर को अधर्म से मुक्त कराएगी। इसके बाद तपस्विनी पार्वती ने मंत्रोच्चार करते हुए अपनी दिव्य दृष्टि राजकुमार लक्ष्मण को प्रदान कर दी और अपनी समस्त शक्तियां पुष्पा को हस्तांतरित कर दी। उन्होंने अंतिम बार कहा, पुत्र अब विलंब मत करना, शीघ्र जाओ और पुष्पा से विवाह कर लो। यही चंदनपुर के संकट का अंत करेगी। अब मेरे जाने का समय आ गया है। इतना कहकर तपस्विनी पार्वती ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ ही क्षणों बाद राजकुमार लक्ष्मण को सचमुच 1 वर्ष आगे और पीछे की घटनाएं स्वप्न की भांति दिखाई देने लगी। आधी रात के समय वह सीधे दासी कौशल्या के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। कौशल्या अपनी पुत्री पुष्पा के साथ सो रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर वह जाग गई और बोली, बेटी देखो इतनी रात गए कौन आया है। पुष्पा ने दरवाजा खोला तो सामने राजकुमार लक्ष्मण को खड़ा पाया। उसने आश्चर्य से कहा, मां राजकुमार लक्ष्मण आए हैं। कौशल्या तुरंत उठकर बाहर आई और बोली, बेटी कुंवर जी को भीतर बुलाओ। पुष्पा ने आदरपूर्वक कहा, कुंवर जी कृपया अंदर आइए। कौशल्या ने चिंतित स्वर में पूछा, कुंवर जी इतनी रात को आप यहाँ कैसे? आपकी तबीयत तो ठीक है न? राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजकुमार लक्ष्मण दासी कौशल्या को माँ कहकर ही संबोधित करते थे।
उनकी माता रानी कमलावती की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी और उसके बाद कौशल्या ने ही उनका पालन पोषण किया था, इसलिए वे उन्हें अपनी मां के समान सम्मान देते थे। कुछ क्षण मौन रहने के बाद राजकुमार लक्ष्मण बोले, मां, मैं एक विशेष उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मैं इसी समय आपकी पुत्री पुष्पा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर कौशल्या चौंक उठी। उसने आश्चर्य से कहा, राजकुमार, आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि आप अत्यधिक चिंता में हैं या फिर किसी गहरे सदमे में हैं। राजकुमार लक्ष्मण गंभीर स्वर में बोले, मां, आप जानती हैं कि मैं नशा नहीं करता और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। हमारे राज्य पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। एक ऐसे रहस्य के कारण मुझे पुष्पा से विवाह करना अनिवार्य हो गया है। इसी में हमारे राज्य की रक्षा और भलाई छिपी हुई है। क्या आप अपनी बेटी के शत्रु हैं जो उसे रानी बनते नहीं देखना चाहती? कौशल्या बोली, बेटा, कौन सी अभागी मां होगी जो अपनी बेटी का बुरा चाहेगी? मैं भी चाहती हूं कि मेरी बेटी रानी बने, परंतु मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। राजकुमार लक्ष्मण बोले, मां, क्या मैंने कभी आपसे झूठ कहा है या ऐसा कोई मजाक किया है जिससे आपको ठेस पहुंची हो? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए आप मुझ पर विश्वास कीजिए और मेरा विवाह पुष्पा से करवा दीजिए। कौशल्या बोली, बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं अभी तुम्हारा विवाह करवा देती हूँ। कौशल्या ने दोनों के गले में फूलों की मालाएं डलवाईं और भगवान को साक्षी मानकर उनका विवाह संपन्न करवा दिया। वह जानती थी कि राजकुमार लक्ष्मण कोई धोखेबाज व्यक्ति नहीं है। उन्होंने यह विवाह किसी आकर्षण या वासना के कारण नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य के कारण किया है। राजकुमार लक्ष्मण का जीवन भी रहस्यों से भरा हुआ था। कई बार कौशल्या ने उन्हें अपने कक्ष में बैठे देखा था और अगले ही पल अचानक गायब होते तथा कुछ समय बाद पुनः प्रकट होते देखा था। विवाह के बाद राजकुमार लक्ष्मण बोले, पुष्पा, अपने भीतर झांक कर देखो, क्या तुम्हें कोई परिवर्तन अनुभव हो रहा है? पुष्पा ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद रखीं। फिर बोली, राजकुमार, मेरे भीतर ज्ञान का एक अद्भुत प्रकाश जाग उठा है। मैं स्वयं को पहले से कई अधिक शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। राजकुमार लक्ष्मण बोले, अभी तुम्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना है। उचित समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। पुष्पा ने विनम्रता से कहा, स्वामी, अब आप मेरे पति हैं। मेरा धर्म है कि मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूं। उधर कौशल्या अपनी बेटी के राजकुमार की पत्नी बन जाने के बाद भी उदास थी। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। राजकुमार लक्ष्मण ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी चिंता को जान लिया और बोले, मां, अपने भविष्य को लेकर चिंतित मत हो। मैं तुम्हें सदैव अपने पास रखूंगा। जब तक तुम जीवित रहोगी तुम मेरे लिए मेरी मां के समान ही रहोगी। फिर उन्होंने कहा, अब भोर होने वाली है। मैं अपनी पत्नी को लेकर पिताश्री के पास जा रहा हूं। यदि उन्होंने पुष्पा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो मुझे कुछ समय के लिए वापस तुम्हारे पास आना पड़ सकता है, परंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहेगी। संभव है कि मुझे लगभग 5 माह तक तुम्हारे साथ रहना पड़े। प्रातः होते ही राजकुमार लक्ष्मण अपनी पत्नी पुष्पा को साथ लेकर राजदरबार की ओर चल पड़े। सबसे पहले विक्रमनाथ की नजर उन पर पड़ी। उसने देखा कि राजकुमार लक्ष्मण ने दासी कौशल्या की पुत्री पुष्पा से विवाह कर लिया है और अब उसे साथ लेकर राजदरबार की ओर जा रहे हैं। विक्रमनाथ ने इसे महाराज और राजकुमार के बीच दरार पैदा करने का एक उत्तम अवसर समझा और तुरंत महाराज धर्मेंद्र सिंह के पास पहुंच गया। वह बोला, महाराज, आप अभी तक राजकुमार भरत के लापता होने की चिंता से उबर भी नहीं पाए हैं कि राजकुमार लक्ष्मण ने एक और संकट खड़ा कर दिया है।
उन्होंने आपकी दासी कौशल्या की पुत्री से विवाह कर लिया है और अब उसे लेकर सीधे राजदरबार में आ रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस राज्य पर दासियां शासन करेंगी। ऐसा अनर्थ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। विक्रमनाथ ने आगे कहा, महाराज आपको स्मरण है न कि आपने राजकुमार भरत और राजकुमार लक्ष्मण का विवाह महाराज जयदेव की पुत्रियों से करने का वचन दिया था। अब उस वचन का क्या होगा? उसी समय राजकुमार लक्ष्मण अपनी पत्नी पुष्पा के साथ राजदरबार में पहुंचे। महाराज धर्मेंद्र सिंह क्रोधित होकर बोले, लक्ष्मण यह सब क्या है और यह युवती कौन है जो तुम्हारे साथ खड़ी है? राजकुमार लक्ष्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज यह मेरी पत्नी पुष्पा है। महाराज आश्चर्य और क्रोध से बोले, तुम्हारी पत्नी? मैंने तुम्हारा विवाह कब कराया कि तुम इसे अपनी पत्नी बताकर दरबार में ले आए? राजकुमार लक्ष्मण बोले, महाराज यह सत्य है कि यह विवाह मैंने स्वयं किया है। आखिर मेरा जीवन मेरा अपना है और मुझे किसके साथ अपना जीवन बिताना है इसका निर्णय करने का अधिकार भी मुझे ही होना चाहिए। इसी विचार से मैंने पुष्पा से विवाह किया है। वह कोई साधारण युवती नहीं बल्कि दासी कौशल्या की पुत्री है। महाराज धर्मेंद्र सिंह ने कठोर स्वर में कहा, हमारे राजवंश में सदैव राजकुमारों का विवाह राजकुमारियों से होता आया है। मैंने तुम्हारा विवाह महाराज जयदेव की पुत्री से निश्चित किया था। राजकुमार भरत के लौटते ही मैं तुम्हारा विवाह भी उसी राज परिवार में कर दूंगा। इस दासी पुत्री को तुरंत यहाँ से भेज दो। राजकुमार लक्ष्मण दृढ़ स्वर में बोले, महाराज मैं अपनी पत्नी को कभी अपने से अलग नहीं कर सकता। पुष्पा अब मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने हाथ पैर या आंखों को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी अपनी पत्नी से अलग नहीं हो सकता। महाराज धर्मेंद्र सिंह क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, तुम्हें सबसे पहले अपने बड़े भाई भरत को खोजने का प्रयास करना चाहिए था, परंतु उसके लापता होने के बाद तुमने विवाह करना उचित समझा। यदि ऐसा है तो या तो इस लड़की को छोड़ दो या फिर मेरे राजमहल और दरबार से दूर चले जाओ। राजकुमार लक्ष्मण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, महाराज यदि यही आपकी आज्ञा है तो मेरे लिए राजमहल का त्याग करना ही उचित होगा। पुष्पा कुछ कहना चाहती थी, परंतु राजकुमार लक्ष्मण ने उसे संकेत करते हुए धीमे स्वर में कहा, अभी नहीं, उचित समय आने दो। फिर वे बोले, आओ प्रिया, इस समय हमारे लिए इस महल में कोई स्थान नहीं है, किंतु समय आने पर हम अवश्य लौटेंगे और इस राजमहल में छिपे षड्यंत्रों का अंत करेंगे। यह सुनकर विक्रमनाथ समझ गया कि यह संकेत उसी की ओर है। फिर भी उसने मन ही मन सोचा, मैं तो अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, परंतु मेरी पत्नी अंजलि और मेरा पुत्र वीर सिंह अवश्य संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। उधर महाराज धर्मेंद्र सिंह अपने बड़े पुत्र भरत के लापता होने से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने विक्रमनाथ से कहा, सेनापति किसी भी प्रकार राजकुमार भरत को खोज निकालो। लक्ष्मण तो महल छोड़कर चला गया, अब मेरा एकमात्र उत्तराधिकारी भरत ही है। उसके लौटते ही मैं उसका विवाह कर दूंगा और चंदनपुर का राज सिंहासन उसे सौंप दूंगा। विक्रमनाथ मन ही मन हंसने लगा। वह सोचने लगा, मूर्ख राजा, चाहे तू कितने ही सपने देख ले, इस गद्दी पर तो मैं या मेरा पुत्र वीर सिंह ही बैठेगा। अब तेरा पुत्र कहां से लौटेगा जिसे मैं अपने ही हाथों से मरवा चुका हूं और जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जंगल के हिंसक जीवों के सामने फेंकवा दिया है। इसके बाद विक्रमनाथ ने एक और भयानक षड्यंत्र रचा। उसने निश्चय किया कि आज रात ही दासी कौशल्या के घर को बाहर से बंद कराकर उसमें आग लगवा देगा। वह जानता था कि घासपूस से बना वह घर कुछ ही क्षणों में जलकर राख हो जाएगा
और उसके साथ राजकुमार लक्ष्मण, दासी कौशल्या तथा पुष्पा भी जीवित जल जाएंगे। उसने अपने 2 सबसे विश्वस्त सैनिकों को यह कार्य सौंप दिया। आधी रात को वे दोनों सैनिक दासी कौशल्या के घर में आग लगाने पहुंचे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पुष्पा अपनी दिव्य शक्तियों से पूरे घर की रक्षा कर चुकी थी। जैसे ही दोनों सैनिकों ने घर में आग लगाने का प्रयास किया, अचानक उनका अपना शरीर अग्नि की भयानक लपटों से घिर गया। वे घबराकर अपनी जान बचाने के लिए पास के तालाब में कूद पड़े, किंतु वह दिव्य अग्नि इतनी प्रचंड थी कि जल भी उसे बुझा न सका। कुछ ही क्षणों में दोनों सैनिक जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब यह समाचार विक्रमनाथ तक पहुंचा तो वह स्तब्ध रह गया। वह आश्चर्य से सोचने लगा, मेरे सबसे विश्वस्त सैनिक इस प्रकार कैसे जलकर मर गए? वे तो कौशल्या के घर में आग लगाने गए थे, फिर स्वयं आग में भस्म कैसे हो गए? अब विक्रमनाथ के पास ऐसा कोई दूसरा सैनिक नहीं बचा था जिस पर वह उतना ही विश्वास कर सके। इसलिए उसने कुछ समय के लिए राजकुमार लक्ष्मण को हानि पहुंचाने की अपनी योजना स्थगित कर दी। इधर राजकुमार लक्ष्मण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राज्य के पूर्वी भाग में स्थित 8 गांवों पर एक भयंकर विपत्ति आने वाली है। वह तुरंत उन गांवों में पहुंचे और लोगों से बोले, 3 दिनों के भीतर इस क्षेत्र पर एक बड़ी आपदा आने वाली है। आप सभी अपने घर बार छोड़कर किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं। राजकुमार के आदेश पर भयभीत प्रजा अपने परिवार और आवश्यक सामान लेकर ऊंची पहाड़ियों की ओर चली गई। जब यह समाचार विक्रमनाथ तक पहुंचा तो वह तुरंत महाराज धर्मेंद्र सिंह के पास गया और बोला, महाराज, आपका निष्कासित पुत्र अब राज्य में अपने आदेश चलाने लगा है। वह बिना किसी कारण प्रजा को गांव छोड़ने के लिए कह रहा है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपके आदेश मानूं या आपके निष्कासित पुत्र के। विक्रमनाथ ने आगे कहा, यदि आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। महाराज बोले, ठीक है सेनापति, यदि लक्ष्मण ने कोई अनुचित कार्य किया है तो उसे सदा के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। महाराज तुरंत उस स्थान की ओर रवाना हो गए जहां से राजकुमार लक्ष्मण ने लोगों को गांव खाली करने का आदेश दिया था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत और भयावह दृश्य देखा। अचानक बादल फटने से इतनी प्रचंड वर्षा हुई कि कुछ ही समय में वे 8 गांव जलमग्न हो गए। जहां कभी घर और खेत थे वहां अब चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर महाराज स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने पुत्र लक्ष्मण पर गर्व होने लगा। यद्यपि उन्होंने उसे राजमहल से निष्कासित कर दिया था, फिर भी उसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। महाराज मन ही मन सोचने लगे, लेकिन लक्ष्मण को यह कैसे ज्ञात हुआ कि ऐसी भयंकर विपत्ति आने वाली है? उन्होंने विक्रमनाथ से पूछा, सेनापति, राजकुमार ने कोई गलती नहीं की। उसने तो हजारों प्रजाजनों के प्राण बचाए हैं, किंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उसे इस आने वाली आपदा का पहले से ज्ञान कैसे हो गया। क्या तुम इसका कोई कारण बता सकते हो? यह सुनकर विक्रमनाथ भीतर ही भीतर जल उठा। वह बोला, महाराज, यह केवल एक संयोग है। भविष्य में क्या होने वाला है यह कोई कैसे जान सकता है? महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं सेनापति, यह कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो लक्ष्मण को क्या आवश्यकता थी कि वह अपने राज्य की सीमा से 30 कोस दूर जाकर लोगों को सावधान करता? अवश्य ही इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य है। यह सुनकर विक्रमनाथ और भी बेचैन हो उठा, क्योंकि उसका उद्देश्य तो राजकुमार लक्ष्मण को सदा के लिए अपमानित करके राज्य से दूर करना था, किंतु यहाँ तो उसका सम्मान और बढ़ गया था। परंतु अब तो राजकुमार लक्ष्मण महाराज की सहानुभूति प्राप्त कर चुके थे। महाराज यह रहस्य जानना चाहते थे कि लक्ष्मण को आने वाली विपत्ति का पूर्व ज्ञान कैसे हो गया था, किंतु एक समस्या थी।
महाराज स्वयं राजकुमार से मिलने नहीं जा सकते थे और राजकुमार भी बिना अनुमति के महल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस पर महाराज ने विक्रमनाथ से कहा, सेनापति, हम राजकुमार लक्ष्मण को राज दरबार में बुलाना चाहते हैं ताकि इस रहस्य का पता लगाया जा सके। तुम उन्हें तुरंत दरबार में उपस्थित होने का संदेश भेजो। विक्रमनाथ ने मन ही मन सोचा, इससे अच्छा अवसर मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। आज मैं पिता और पुत्र दोनों का एक साथ अंत कर दूंगा। उसने तुरंत राजकुमार लक्ष्मण के पास संदेश भिजवा दिया। इसके बाद उसने अपने पुत्र वीर सिंह को बुलाकर कहा, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम महाराज और राजकुमार दोनों का अंत कर देंगे और चंदनपुर की गद्दी हमारे हाथ में होगी। उधर राजकुमार लक्ष्मण ने अपनी पत्नी पुष्पा से कहा, प्रिया, अब राजमहल लौटने का समय आ गया है। आज उस दुष्ट विक्रमनाथ का अंत होगा और यह कार्य तुम्हारे ही हाथों से पूरा होगा। पुष्पा तुरंत तैयार हो गई और अपने पति के साथ राजमहल पहुंच गई। उन्हें देखते ही विक्रमनाथ व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ बोला, आओ राजकुमार, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आज हमारे बीच का सारा हिसाब समाप्त हो जाएगा। फिर वह महाराज की ओर मुड़ा और बोला, महाराज, अब मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं अजरमर हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता। मूर्ख राजा, तुमने अपने बेटे और बहू को यहाँ बुलाकर बहुत अच्छा किया। आज मैं तुम सबका अंत कर दूंगा और स्वयं चंदनपुर के सिंहासन पर बैठूंगा। उसने क्रूर हंसी के साथ आगे कहा, तुम्हारे बड़े पुत्र राजकुमार भरत को भी मैंने बहुत पहले इस संसार से विदा कर दिया था। यह सुनते ही महाराज धर्मेंद्र सिंह क्रोध से कांप उठे। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और विक्रमनाथ पर प्रहार कर दिया, किंतु जैसे ही तलवार उसके शरीर से टकराई, वह स्वयं टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। महाराज स्तब्ध रह गए। उनके हाथ से अंतिम सहारा भी छिन चुका था। उधर राजकुमार लक्ष्मण के पास भी कोई हथियार नहीं था, जबकि विक्रमनाथ और उसका पुत्र वीर सिंह दोनों तलवारों से सुसज्जित थे। राजा को अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। तभी विक्रमनाथ तलवार उठाकर महाराज की ओर बढ़ा, लेकिन उसी क्षण पुष्पा ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक तेजस्वी तलवार प्रकट कर दी और एक ही बार में विक्रमनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर वीर सिंह भयभीत हो गया और प्राण बचाने के लिए भागने लगा, किंतु पुष्पा की दिव्य तलवार उसका पीछा करती हुई गई और अगले ही क्षण उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। पल भर में पूरा दृश्य बदल चुका था। महाराज धर्मेंद्र सिंह को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे अपनी बहू का आभार कैसे व्यक्त करें। जिस युवती को उन्होंने एक साधारण दासी की पुत्री समझकर महल से निकाल दिया था, वही आज उनकी रक्षक बन गई थी और उसने उनके प्राण बचा लिए थे। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। तब राजकुमार लक्ष्मण ने मौन तोड़ा और कहा, पिताश्री, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पुष्पा से विवाह क्यों किया था। विधाता ने हमारे प्राणों की रक्षा उसके हाथों लिखी थी। उस दुष्ट विक्रमनाथ का अंत केवल पुष्पा ही कर सकती थी। वह वास्तव में अजरमर हो गया था, किंतु जब कोई दुष्ट व्यक्ति अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह उसका दुरुपयोग ही करता है। राजकुमार लक्ष्मण ने आगे कहा, विक्रमनाथ को अमरता का वरदान एक दिव्य तपस्विनी ने यह सोचकर दिया था कि वह एक सज्जन व्यक्ति है, परंतु उसने उस वरदान का उपयोग अधर्म और विश्वासघात के लिए किया। लेकिन विक्रमनाथ ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और सबसे पहले मेरे बड़े भाई भरत की हत्या कर दी। जब तपस्विनी पार्वती को इस सत्य का पता चला, तब विक्रमनाथ ने उन्हें भी मारने का प्रयास किया। सौभाग्य से वे तत्काल नहीं मरी। घायल अवस्था में वे मुझे जंगल में मिली। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपनी समस्त शक्तियां पुष्पा को सौंप दी, क्योंकि वे अपनी शक्तियां केवल किसी स्त्री को ही प्रदान कर सकती थीं।
उन्होंने मुझसे कहा कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो मुझे पुष्पा को अपनी पत्नी बनाना होगा, क्योंकि केवल वही विक्रमनाथ का अंत कर सकती है। इतना कहकर तपस्विनी पार्वती ने अपने प्राण त्याग दिए। मैंने बिना कोई विलंब किए उसी रात पुष्पा से विवाह कर लिया। अब आप ही बताइए पिताश्री, मैंने कौन सी भूल की है? पुष्पा जैसी गुणवान, साहसी और दिव्य शक्ति से संपन्न कन्या भला किसी राजकुमारी से कम कैसे हो सकती है? यह सुनकर महाराज धर्मेंद्र सिंह ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। वे बोले, मुझे क्षमा कर दो बेटा। मैं विक्रमनाथ के बहकावे में आकर न जाने कितनी भूलें कर बैठा, परंतु आज मुझे समझ में आ गया है कि पुष्पा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने पुष्पा की ओर देखकर कहा, पुत्री, आज से तुम केवल इस राज्य की बहू ही नहीं बल्कि इसकी रक्षक भी हो। इसके बाद महाराज ने घोषणा की, और आज से कौशल्या को राजमाता के समान सम्मान दिया जाएगा। वे इस राज्य में पूजनीय होंगी और सभी उनका आदर करेंगे। मैं स्वयं ही उन्हें अपनी माता के समान सम्मान दूंगा। इस प्रकार महाराज धर्मेंद्र सिंह, राजकुमार लक्ष्मण, राजकुमारी पुष्पा और कौशल्या सुखपूर्वक चंदनपुर का शासन करने लगे। राज्य में पुनः शांति, समृद्धि और धर्म की स्थापना हो गई। दर्शक बंधुओं, अब हम एक ऐसी रहस्यमयी पहेली का राज जानेंगे जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। वह कौन सी स्त्री थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी कहलाती थी? यह सुनकर आप अवश्य आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि भला कोई स्त्री एक साथ विवाहित और अविवाहित कैसे हो सकती है। लेकिन यह केवल एक साधारण पहेली नहीं बल्कि धर्म, वचन और भाग्य से जुड़ा एक गहरा रहस्य है। आज हम आपको इस पहेली का उत्तर ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी एक रोचक और अनसुनी कथा भी सुनाएंगे। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अनेक प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में ऐसी रहस्यमय कथाओं का वर्णन मिलता है। अलग अलग विद्वानों ने इस पहेली को अपने अपने दृष्टिकोण से समझाया है। इसलिए आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और फिर अपने विचार अवश्य साझा करें। तो आइए अब इस रहस्य का पर्दा उठाते हैं। बहुत समय पहले गंधर्वलोक में एक अत्यंत सुंदर और गुणवान गंधर्व कन्या रहती थी जिसका नाम रूपांगी था। उसकी सुंदरता और मधुर स्वर की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। किंतु भाग्य ने उसके जीवन में एक ऐसी घटना लिख दी जिसके कारण वह सदियों तक आधी ब्याही और आधी कुमारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रूपांगी का विवाह पूर्ण नहीं हो सका? कैसे वह एक साथ विवाहित और अविवाहित कहलाने लगी? आइए अब इस अद्भुत और रहस्यमय कथा को विस्तार से जानते हैं। यह उस समय की बात है जब आर्यावर्त के प्रतापी राजा महाराज सिंहकेतु अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में गए थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, किंतु उस दिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। पूरा दिन वन में भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। उस समय के राजाओं के लिए शिकार केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उनके साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता था। जब महाराज सिंहकेतु को कोई शिकार नहीं मिला तो वे अत्यंत निराश हो गए। उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगी और वे एक विशाल तथा घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वन के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। महाराज सिंहकेतु सोचने लगे, आज तो पूरा दिन व्यर्थ चला गया। न कोई शिकार मिला और न ही इस यात्रा का कोई उद्देश्य पूरा हुआ। इन्हीं विचारों में डूबे हुए महाराज इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि सामने पड़ी। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या पास के वृक्षों के बीच से निकलकर उनकी ओर आ रही है। उसकी चाल, उसका सौंदर्य और उसके दिव्य वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उस कन्या का नाम रूपांगी था। उसकी सुंदरता और तेज ऐसा था
कि उसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। महाराज सिंहकेतु को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस निर्जन और भयावह वन में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह दिव्य कन्या कौन है? इतनी कोमल और सुंदर स्त्री इस घने वन में अकेली और निर्भय होकर कैसे विचरण कर रही है, जहां हर क्षण हिंसक पशुओं का भय बना रहता है। जब वह कन्या धीरे धीरे महाराज के समीप पहुंची तब उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन तथा भयावह वन में अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि यहाँ अनेक हिंसक पशु रहते हैं जो किसी भी क्षण तुम्हारे लिए संकट बन सकते हैं? कृपया मुझे बताओ, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हो? उस सुंदर गंधर्व कन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, है राजन, पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपके तेज और व्यक्तित्व को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई महान योद्धा या किसी विशाल राज्य के महाराज हैं। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे भी आश्चर्यचकित कर रही है। महाराज सिंहकेतु ने गर्व से उत्तर दिया, मैं स्वर्णगिरी का राजा सिंहकेतु हूँ। राजाओं का कर्तव्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना ही नहीं बल्कि अपने साहस और पराक्रम को बनाए रखना भी होता है। इसी कारण मैं आज शिकार के लिए इस वन में आया हूँ। किंतु तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। बताओ, तुम कौन हो और इस घने वन में क्या कर रही हो? कन्या ने शांत और मधुर स्वर में कहा, हे राजन, मैं गंधर्वलोक की एक कन्या हूँ। मेरा नाम रूपांगी है। मेरे पिता गंधर्वराज सुरमाधव ने मुझे यह स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए स्वयं एक योग्य वर का चयन करूं। इसी कारण मैं अपने भावी पति की खोज में इस वन में आई हूं। यह सुनकर महाराज सिंहकेतु अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक वन में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं अपना जीवन साथी खोजने के लिए ऐसे निर्जन स्थानों में भटकने दें? सामान्यतः तो पिता ही अपनी पुत्री के लिए योग्य वर का चयन करते हैं। रूपांगी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इसलिए दी है क्योंकि उन्हें मेरे निर्णय पर पूर्ण विश्वास है, और अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे प्रतीत होता है कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। मेरे मन ने आपको ही अपने योग्य वर के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर महाराज सिंहकेतु हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं एक राजा हूं और मेरे कंधों पर पूरे राज्य और प्रजा की जिम्मेदारी है। तुम मुझसे विवाह की बात कर रही हो, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें सचमुच यह अनुमति दी है कि तुम किसी भी पुरुष को अपना पति चुन सकती हो, चाहे वह कोई राजा ही क्यों न हो? रूपांगी ने दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ, किंतु अब मेरा हृदय आपके प्रति समर्पित हो चुका है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत चलती रही। अंत में महाराज सिंहकेतु ने आश्चर्य और चिंता से कहा, हे सुंदरी, मैं आज भी यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी स्वतंत्रता कैसे दे दी। क्या यह पिता का धर्म नहीं है कि वह अपनी पुत्री के लिए स्वयं एक योग्य वर का चयन करे? ऐसा कैसे संभव है कि तुम स्वयं निर्भय होकर अपने लिए पति की तलाश में इस सुनसान वन में भटक रही हो? गंधर्व कन्या रूपांगी मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, हे राजन, मैं गंधर्वलोक की कन्या हूँ। हमारे लोक में यह परंपरा है कि प्रत्येक कन्या को अपने जीवन साथी के चयन का अधिकार प्राप्त होता है। मेरे पिता गंधर्वराज सुरमाधव ने मुझे यह स्वतंत्रता पूर्ण विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए स्वयं एक योग्य वर का चयन कर सकूं। यही कारण है कि मैं इस वन में निडर होकर अपने भावी पति की खोज कर रही हूँ।
वह कुछ क्षण रुकी और फिर बोली, लेकिन अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी खोज समाप्त हो चुकी है। आप ही मेरे योग्य वर हैं। महाराज सिंहकेतु को उस गंधर्व कन्या का साहस और आत्मविश्वास अत्यंत अद्भुत लगा। वे हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे सुंदरी, तुम अपने निर्णय को लेकर बहुत दृढ़ प्रतीत होती हो, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे ही अपने योग्य वर क्यों चुना। रूपांगी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यह मेरे हृदय का निर्णय है। जब मैंने आपको देखा तभी मेरे मन ने स्वीकार कर लिया कि आप ही मेरे जीवन साथी बनने योग्य हैं। आपका तेज, आपका राजसी व्यक्तित्व, आपकी गरिमा और आपके भीतर का साहस मुझे यह विश्वास दिलाता है कि आपसे श्रेष्ठ वर मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। मित्रों, यह सुनकर महाराज सिंहकेतु कुछ क्षणों के लिए गंभीर हो गए, किंतु उस गंधर्व कन्या का सौंदर्य, उसकी सरलता और उसका निडर स्वभाव उनके मन को भी स्पर्श कर चुका था। उन्होंने कहा, हे रूपांगी, तुम्हारे साहस और निष्पट भाव ने मेरे हृदय को भी प्रभावित किया है। अब मैं भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर महाराज सिंहकेतु उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन रूपांगी ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक दिया और बोली, ठहरिए राजन, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, किंतु मेरी एक शर्त है। यदि आप मेरी शर्त स्वीकार करेंगे तभी मैं आपको अपना पति मानूंगी। महाराज सिंहकेतु ने उत्सुकता से पूछा, कहो देवी, तुम्हारी क्या शर्त है? यदि वह उचित हुई तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करूंगा। मित्रों, जब कोई व्यक्ति मोह और आकर्षण में बंध जाता है तब वह कई बार भविष्य के परिणामों पर विचार करना भूल जाता है। उसी प्रकार उस समय महाराज सिंहकेतु भी यह नहीं जानते थे कि गंधर्व कन्या की वह शर्त आगे चलकर उनके जीवन में एक महान रहस्य और गहरे परिवर्तन का कारण बनने वाली है। गंधर्व कन्या रूपांगी ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना पति स्वीकार करूं तो आपको मुझे एक वचन देना होगा। महाराज सिंहकेतु ने उत्सुकता से पूछा, कहो देवी, तुम्हारी क्या इच्छा है? रूपांगी बोली, यदि हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हो तो वही आपके राज्य स्वर्णगिरी का उत्तराधिकारी बनेगा और उसी को राजगद्दी प्राप्त होगी। यदि आप यह वचन देते हैं तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। महाराज सिंहकेतु ने बिना अधिक विचार किए उसकी बात स्वीकार कर ली। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक वचन देने में क्या हानि है? यदि भाग्य से मुझे संतान प्राप्त होती है तो यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात होगी। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, हे रूपांगी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ तो वही स्वर्णगिरी की राजगद्दी पर बैठेगा। यह सुनकर रूपांगी के मुख पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो उसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया हो। इसके बाद महाराज सिंहकेतु ने कहा, देवी, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मुझे अपने राज्य लौटकर उचित व्यवस्था करनी होगी। मैं शीघ्र ही बारात और अपने परिजनों के साथ वापस आऊंगा। तब हम वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की शेष रस्में पूरी करेंगे और तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपने महल ले जाऊंगा। रूपांगी ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे। महाराज सिंहकेतु ने उसे पुनः आश्वासन दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर स्वर्णगिरी की ओर प्रस्थान कर गए। मित्रों, इस प्रकार महाराज सिंहकेतु और गंधर्व कन्या रूपांगी के बीच गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। गंधर्व विवाह वह विवाह माना जाता है जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे को मन और वचन से स्वीकार कर लेते हैं, जबकि शेष वैदिक रस्में बाद में पूरी की जाती हैं। रूपांगी ने महाराज के वचन पर पूर्ण विश्वास किया और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी।
उधर महाराज सिंहकेतु अपने राज्य लौट गए। उनके मन में यह विचार था कि वे शीघ्र ही अपनी नई जीवन संगिनी को सम्मानपूर्वक महल में लेकर आएंगे। लेकिन समय बीतता गया। राज्य के कार्य, युद्धों की तैयारियां और राज परिवार की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गईं कि धीरे धीरे वह वचन उनके स्मरण से धुंधला पड़ने लगा। महाराज सिंहकेतु के महल में पहले से ही उनकी 3 प्रमुख रानियां थीं और राजकीय जीवन की व्यस्तताओं में वे उस वन और गंधर्व कन्या रूपांगी से किए गए अपने वचन को लगभग भूल ही गए। महाराज सिंहकेतु की 3 प्रमुख रानियां थीं रानी पद्मिनी, रानी यशोधरा और रानी मृणालिका। यद्यपि प्राचीन ग्रंथों में मुख्य रूप से इन्हीं रानियों का वर्णन मिलता है, किंतु कहा जाता है कि महाराज की अनेक अन्य रानियां भी थीं जो उनके विशाल राज परिवार का हिस्सा थीं। जब महाराज सिंहकेतु अपने राज्य स्वर्णगिरी लौटे तो वे राजकाज, उत्सवों और अपने परिवार में इतने व्यस्त हो गए कि धीरे धीरे गंधर्व कन्या रूपांगी से किया गया वचन उनके मन से धुंधला पड़ने लगा। महल में प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव होता रहता था। उनकी रानियां सदा उनकी सेवा और देखभाल में लगी रहती थीं। राज्य की जिम्मेदारियों और महल की चकाचौंध में वे उस वन और वहां प्रतीक्षा कर रही रूपांगी को लगभग भूल ही गए। उधर रूपांगी ने महाराज के वचन पर पूर्ण विश्वास किया था। उसे हर दिन यही आशा रहती कि आज या कल महाराज बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ महल ले जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया और प्रतीक्षा के साथ उसके मन में निराशा भी बढ़ती गई। फिर भी वह स्वयं को यही समझाती रही कि एक राजा का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता, वह अवश्य आएंगे। इसी आशा और चिंता के बीच रूपांगी ने उसी विशाल वृक्ष के नीचे तपस्या आरंभ कर दी। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज सिंहकेतु अपने वचन को स्मरण करें और उसे पूरा करें। कई दिन और कई रातें बीत गईं। उसकी तपस्या इतनी कठोर और गहन हो गई कि अंततः उसने उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना को पास ही तपस्या कर रहे महर्षि धीरतप ने देखा। वे रूपांगी के त्याग, प्रेम और अटूट विश्वास से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने ध्यान लगाकर उसके जीवन और महाराज सिंहकेतु के साथ हुए पूरे प्रसंग को जान लिया। कुछ समय बाद महर्षि धीरतप ने उस पवित्र कन्या के अवशेषों से एक दिव्य खड़ाऊ बनवाई। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यह कन्या अपने पति के वचन पर विश्वास करते हुए जीवन भर प्रतीक्षा करती रही। इसका त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। महाराज ने इसे राजगद्दी से जुड़ा हुआ एक वचन दिया था और अब किसी न किसी रूप में वह वचन अवश्य पूरा होना चाहिए। यह सोचकर महर्षि धीरतप उन दिव्य खड़ाऊ को लेकर अपने शिष्य महर्षि वेदात्री के पास पहुंचे और उन्हें पूरी घटना सुनाई। महर्षि धीरतप ने अपने शिष्य महर्षि वेदात्री से कहा, हे वेदात्री, यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या रूपांगी की अंतिम निशानी है जिसने एक राजा के वचन पर विश्वास करके अपने प्राण त्याग दिए। अब यही खड़ाऊ उस अधूरे वचन को पूर्ण करेंगी। इन्हें किसी ऐसे योग्य पुरुष को सौंपना जो इनके महत्व को समझ सके और इन्हें सम्मान प्रदान करे। महर्षि वेदात्री ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ उन दिव्य खड़ाओं को स्वीकार किया और उन्हें अपने आश्रम में सुरक्षित रख लिया। उधर महाराज सिंहकेतु अपने दिए हुए वचन को पूरी तरह भूल चुके थे। समय बीतता गया और उनके महल में चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया, क्योंकि उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम राजकुमार धर्मवीर रखा गया। वर्षों बाद एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि राजकुमार धर्मवीर को राज्य छोड़कर वनवास के लिए जाना पड़ा। वे अपनी पत्नी राजकुमारी सुमित्रा और अपने छोटे भाई राजकुमार वीरकेतु के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में भ्रमण करते हुए वे महर्षि वेदात्री के आश्रम पहुंचे। महर्षि वेदात्री और उनकी धर्मपत्नी माता तपस्विनी ने उनका अत्यंत स्नेह और आदर के साथ स्वागत किया। माता तपस्विनी ने सुमित्रा को दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए तथा उन्हें जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण उपदेश भी दिए।
जब राजकुमार धर्मवीर आश्रम से विदा लेने लगे तब महर्षि वेदात्री ने सोचा अब समय आ गया है कि इन दिव्य खड़ाओं को उनके वास्तविक अधिकारी को सौंप दिया जाए। उन्होंने वे खड़ाऊ धर्मवीर को भेंट करते हुए कहा, पुत्र, यह खड़ाऊ महर्षि धीरतप द्वारा निर्मित हैं। इनका अत्यंत गहरा और रहस्यमय महत्व है। इन्हें अपने पास सुरक्षित रखो और उचित समय आने पर इनका सम्मान करना। राजकुमार धर्मवीर ने उन खड़ाओं को आदरपूर्वक स्वीकार किया। उन्हें अनुभव हुआ कि इन खड़ाओं के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। उसी समय महर्षि धीरतप भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्य वेदात्री को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, तुमने इन खड़ाओं को सही व्यक्ति को सौंपा है। अब यही इनका उचित स्थान है। राजकुमार धर्मवीर ने उन खड़ाओं को अपने पैरों में धारण नहीं किया। उन्होंने उन्हें एक स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर अपने छोटे भाई वीरकेतु को देते हुए कहा, भ्राता, इन खड़ाओं को अपने पास सुरक्षित रखो। इन्हें पहनना नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि भविष्य में इनका कोई विशेष उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। इसके बाद धर्मवीर सुमित्रा और वीरकेतु वन की ओर आगे बढ़ गए। उधर स्वर्णगिरी में राजकुमार धर्मवीर के वनवास से पूरा राज्य शोक में डूब गया। लेकिन सबसे अधिक दुखी उनके छोटे भाई राजकुमार सूर्यतेज थे। महल उन्हें अपने बड़े भाई के बिना सूना और वीरान लगने लगा। अंततः सूर्यतेज ने निश्चय किया कि वे वन में जाकर अपने बड़े भाई को वापस लेकर आएंगे। वे अपने गुरु महर्षि सोमदेव और राज परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने राजकुमार धर्मवीर को साधारण वस्त्रों में देखा। उनके साथ सुमित्रा और वीरकेतु भी उपस्थित थे। राजकुमार सूर्यतेज ने अपने बड़े भाई धर्मवीर को इस अवस्था में देखकर भावुक होकर उनके चरणों में गिरते हुए कहा, भैया, आप यह सब कष्ट क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजकुमार को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? स्वर्णगिरी आपके बिना अधूरा है। कृपया वापस चलिए और राज सिंहासन संभालकर राज्य का संचालन कीजिए। मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। राजकुमार धर्मवीर ने अपने भाई को उठाते हुए कहा, भैया सूर्यतेज, आपका यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है। लेकिन आप यह क्यों भूल रहे हैं कि यह वनवास मुझे पिताश्री के वचन को निभाने के लिए मिला है। धर्म का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं अभी राज्य लौट गया तो पिताश्री का वचन अधूरा रह जाएगा और मेरे लिए इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं होगा। मित्रों, यह सुनकर सूर्यतेज की आंखें भर आईं। वे बोले, भैया, मैं पिताश्री के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपके जाने के बाद स्वर्णगिरी मानो अनाथ हो गया है। प्रजा आपके बिना दुखी है। यदि आप वापस नहीं लौटे तो राज्य की व्यवस्था बिखर जाएगी। क्या प्रजा की रक्षा करना भी आपका धर्म नहीं है? कृपया मेरे आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। राजकुमार धर्मवीर ने भावुक स्वर में कहा, भैया, मैं आपकी भावनाओं को भली भांति समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय यही है कि पिताश्री का वचन ही मेरा धर्म है और उसे निभाना मेरी पहली जिम्मेदारी है। मेरी अनुपस्थिति में आप ही स्वर्णगिरी का संचालन कीजिए। सूर्यतेज ने पुनः कहा, यदि आप वापस नहीं लौट सकते तो मैं भी राजमहल लौटने के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बिना राजगद्दी पर कभी नहीं बैठ सकता। तब राजकुमार धर्मवीर ने अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहा, यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरी एक बात मानिए। मैं आपको यह दिव्य खड़ाऊ सौंपता हूँ। इन्हें राज सिंहासन पर स्थापित करके आप राज्य का संचालन करें। यह खड़ाऊ मेरे प्रतीक होंगी और आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। यह सुनकर सूर्यतेज की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, भैया, आपके बिना मैं यह सब कैसे करूंगा? आपके चरणों के बिना स्वर्णगिरी मुझे सूना और वीरान लगता है।
राजकुमार धर्मवीर ने उत्तर दिया, भैया सूर्यतेज, यह खड़ाऊ केवल एक प्रतीक नहीं है। जब आप इन्हें राज सिंहासन पर स्थापित करके राज्य का संचालन करेंगे तब मुझे यह संतोष रहेगा कि स्वर्णगिरी मेरे आदर्शों और धर्म के अनुसार चल रहा है। यह खड़ाऊ आपको सदैव मेरे सानिध्य का अनुभव कराएंगी। सूर्यतेज ने भारी मन से उन दिव्य खड़ाओं को स्वीकार किया और बोले, भैया यह खड़ाऊ मेरे लिए आपके आशीर्वाद और आदेश के समान है। मैं इन्हें राज सिंहासन पर स्थापित करूंगा, किंतु यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं स्वयं उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं एक तपस्वी के समान जीवन व्यतीत करते हुए आपकी प्रतीक्षा करूंगा। राजकुमार धर्मवीर ने अपने छोटे भाई को गले लगाते हुए कहा, भैया आपका यह त्याग मुझे गर्व से भर देता है। मैं केवल यही चाहता हूं कि आप स्वर्णगिरी की प्रजा का उसी प्रकार ध्यान रखें जैसे मैं रखता। प्रजा का सुख और सुरक्षा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। फिर उन्होंने खड़ाऊ सूर्यतेज को सौंपते हुए कहा, इन खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित करना, क्योंकि इससे एक माता की आत्मा को शांति और सुख मिलेगा। सूर्यतेज ने आश्चर्य से पूछा, भैया आप किस माता की बात कर रहे हैं? राजकुमार धर्मवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उस माता की बात कर रहा हूं जिसने प्रेम, त्याग और विश्वास का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। वह गंधर्व कन्या रूपांगी थी जिसने हमारे पिताश्री के वचन पर विश्वास करके जीवन भर प्रतीक्षा की और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। वे आगे बोले, उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। पिताश्री ने उसे यह वचन दिया था कि उसके पुत्र को राजगद्दी का अधिकार मिलेगा। यद्यपि वह वचन अपने मूल रूप में पूरा न हो सका, लेकिन जब यह खड़ाऊ राज सिंहासन पर स्थापित होंगी तब उसके विश्वास और त्याग को सम्मान अवश्य मिलेगा। सूर्यतेज ने अपने बड़े भाई की बात को समझा और उन दिव्य खड़ाओं को अपने मस्तक से लगाकर प्रणाम किया। इसके बाद वे स्वर्णगिरी लौट आए और उन खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। अगले 14 वर्षों तक उन्होंने स्वयं तपस्वी जीवन व्यतीत किया और अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा करते हुए राज्य का संचालन किया। एक दिन उन्होंने पुनः उन खड़ाओं को निहारते हुए कहा, भैया अब मैं समझ गया हूँ कि यह खड़ाऊ केवल आपके चरणों का प्रतीक नहीं बल्कि एक अधूरे वचन, एक त्याग और एक पवित्र विश्वास की भी निशानी है। राजकुमार धर्मवीर मुस्कुराए और बोले, हाँ भैया, रूपांगी का प्रेम, उसका विश्वास और उसका त्याग अब कभी भुलाया नहीं जाएगा। यही कारण है कि वह गंधर्व कन्या आधी ब्याही और आधी कुंवारी कहलाती है, क्योंकि उसका विवाह मन और वचन से तो हुआ किंतु वैदिक विधि से कभी पूर्ण नहीं हो सका। राजकुमार धर्मवीर ने आगे कहा, जब यह खड़ाऊ स्वर्णगिरी के राज सिंहासन पर विराजमान होंगी तभी उस गंधर्व कन्या रूपांगी का उद्देश्य पूर्ण होगा। यह सुनकर राजकुमार सूर्यतेज गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन रूपांगी के त्याग और अटूट विश्वास को प्रणाम किया और बोले, भैया मैं इन खड़ाओं को केवल सिंहासन पर नहीं रखूंगा बल्कि इन्हें आपके और उस पवित्र वचन के प्रतीक के रूप में स्थापित करूंगा। जब तक आप वापस नहीं लौटते मैं तपस्वी जीवन व्यतीत करूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। इतना कहकर सूर्यतेज ने उन दिव्य खड़ाओं को एक स्वच्छ वस्त्र में लपेटा और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में संतोष था कि वे अपने बड़े भाई के आदेश और धर्म का पालन कर रहे हैं। राजकुमार धर्मवीर ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, भैया आपका यह त्याग स्वर्णगिरी के लिए अमूल्य है। मैं आपको वचन देता हूं कि वनवास की अवधि समाप्त होते ही मैं वापस लौटूंगा। तब तक आप मेरी ओर से इस राज्य की जिम्मेदारी संभालिए। सूर्यतेज ने अपने बड़े भाई के चरण स्पर्श किए और खड़ाऊ लेकर स्वर्णगिरी लौट गए। राजधानी पहुंचने के बाद उन्होंने उन खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया और पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आज से यह दिव्य खड़ाऊ ही स्वर्णगिरी की अधिष्ठाता हैं। मैं केवल उनका सेवक और प्रतिनिधि हूँ।
यह सिंहासन मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई धर्मवीर के लिए सुरक्षित है। जब तक वे वापस नहीं लौटते मैं उनके आदेशानुसार राज्य की सेवा करूंगा। अपने वचन के अनुसार सूर्यतेज ने तपस्वी जीवन अपना लिया। उन्होंने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया और राजधानी से दूर एक छोटे से आश्रम में निवास करने लगे। वे प्रतिदिन उन खड़ाओं की पूजा करते और उसी के मार्गदर्शन में राज्य का संचालन करते थे। सूर्यतेज का त्याग और अपने बड़े भाई के प्रति उनका प्रेम पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बन गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं बल्कि धर्म त्याग और न्याय के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। वनवास के वर्षों में राजकुमार धर्मवीर भी अपने भाई के इस त्याग को स्मरण करते रहे और उनके प्रति गर्व का अनुभव करते रहे। अब आइए उस रहस्य पर लौटते हैं जो गंधर्व कन्या रूपांगी से जुड़ा हुआ है। महाराज सिंहकेतु ने रूपांगी को वचन दिया था कि उसके पुत्र को राजगद्दी प्राप्त होगी। यद्यपि परिस्थितियों के कारण वह वचन अपने मूल रूप में पूरा नहीं हो पाया, किंतु जब उन दिव्य खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित किया गया तब उसके त्याग और विश्वास को सम्मान मिला और उसका उद्देश्य पूर्ण हुआ। इसी कारण रूपांगी को प्रेम और श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। वह मन और वचन से विवाहित थी, किंतु वैदिक रीति से उसका विवाह कभी पूर्ण नहीं हो सका, इसलिए उसे आधी ब्याही और आधी कुमारी कहा गया। मित्रों, इस रहस्य के संबंध में अलग अलग विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ परंपराओं में इस कथा का स्वरूप अलग भी बताया जाता है, किंतु त्याग, वचन और विश्वास का संदेश हर रूप में एक समान ही रहता है। परंतु इस कथा में जो प्रसंग बताया जा रहा है वह गंधर्व कन्या रूपांगी और महाराज सिंहकेतु के उस अधूरे वचन से जुड़ा हुआ है। यही कारण था कि राजकुमार धर्मवीर ने अपने भाई सूर्यतेज से कहा था कि इन दिव्य खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित कर देना, क्योंकि इससे उस माता की आत्मा को शांति और संतोष मिलेगा जिसके लिए कभी एक राजा ने वचन दिया था कि उसका पुत्र ही राजगद्दी का अधिकारी बनेगा। यद्यपि रूपांगी को कभी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ और उसका जीवन प्रतीक्षा तथा विरह में ही समाप्त हो गया, फिर भी जब उसकी स्मृति से जुड़ी वे दिव्य खड़ाओं राज सिंहासन पर स्थापित की गईं, तब उसका त्याग और विश्वास व्यर्थ नहीं गया। उसके लिए यह सम्मान और संतोष का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। राजकुमार सूर्यतेज अपने बड़े भाई की बात को समझ गए। वे उन खड़ाओं को लेकर स्वर्णगिरी लौट आए और उन्हें राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने 14 वर्षों तक तपस्वी जीवन व्यतीत किया और अपने बड़े भाई धर्मवीर की प्रतीक्षा करते रहे। जब राजकुमार धर्मवीर ने उन्हें वे खड़ाऊ सौंपी थीं, तब सूर्यतेज का हृदय अत्यंत भावुक हो उठा था। उन्होंने उन खड़ाओं को केवल एक प्रतीक नहीं माना बल्कि अपने बड़े भाई के आशीर्वाद और आदेश के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था, भैया, यह खड़ाऊ मेरे लिए आपके आशीर्वाद के समान हैं। मैं इन्हें राज सिंहासन पर स्थापित करूंगा, किंतु यह प्रण लेता हूं कि जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं स्वयं उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तब राजकुमार धर्मवीर ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाते हुए कहा था, भैया, आपका यह त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आपके इस निर्णय से पिताश्री का वचन भी सम्मान पाएगा और राज्य की प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। यह खड़ाऊ धर्म, न्याय और सत्य की प्रतीक हैं। उस समय सूर्यतेज ने विनम्रता पूर्वक पूछा था, भैया, आपने कहा था कि इन खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित करने से एक माता को सुख मिलेगा। कृपया बताइए आप किस माता की बात कर रहे हैं? तब राजकुमार धर्मवीर मुस्कुराए और बोले, भैया, मैं उस माता की बात कर रहा हूँ जिसने अपने विश्वास, प्रेम और त्याग से इन खड़ाओं को अमर बना दिया। वह गंधर्व कन्या रूपांगी थी जिसने एक वचन पर विश्वास करते हुए अपना पूरा जीवन प्रतीक्षा में बिताया।
वह गंधर्व कन्या रूपांगी जिसने महाराज सिंहकेतु के वचन पर अटूट विश्वास किया और प्रतीक्षा करते करते तपस्या में अपने प्राण त्याग दिए। उसका प्रेम त्याग और विश्वास अब व्यर्थ नहीं जाने वाला था। जब वे दिव्य खड़ाऊ स्वर्णगिरी के राज सिंहासन पर विराजमान हुई तब उसके जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण हो गया। राजकुमार सूर्यतेज ने अपने बड़े भाई की इस बात को हृदय से स्वीकार किया और उन खड़ाऊ को अत्यंत सम्मान के साथ राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। अगले 14 वर्षों तक उन्होंने उन्हीं खड़ाऊ को राज्य का वास्तविक अधिपति मानकर शासन चलाया। मित्रों, यही वह गंधर्व कन्या रूपांगी थी जिसे आधी ब्याही और आधी कुंवारी कहा जाता है। महाराज सिंहकेतु और रूपांगी के बीच प्रेम, विश्वास और वचन का संबंध स्थापित हुआ था। वन में उनका गंधर्व विवाह तो हुआ, लेकिन जब महाराज ने यह कहा कि वे बारात लेकर लौटेंगे और वैदिक रीति रिवाज से विवाह की शेष रस्में पूरी करेंगे, तभी से वह विवाह अधूरा रह गया। समय बीतता गया। महाराज सिंहकेतु अपने राजकाज में इतने व्यस्त हो गए कि वे अपना वचन ही भूल बैठे। उधर रूपांगी उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। अंततः उसी प्रतीक्षा और तपस्या में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में महर्षि धीरतप ने उसके पवित्र अवशेषों से दिव्य खड़ाऊ बनवाई और उन्हें अपने शिष्य महर्षि वेदात्री को सौंप दिया। महर्षि वेदात्री ने वही खड़ाऊ आगे चलकर राजकुमार धर्मवीर को प्रदान की और फिर वे खड़ाऊ राजकुमार सूर्यतेज तक पहुंची। जब सूर्यतेज ने उन खड़ाऊ को राज सिंहासन पर स्थापित किया तब 14 वर्षों तक वे स्वर्णगिरी के शासन की प्रतीक बनी रहीं। इसी कारण रूपांगी को आधी ब्याही और आधी कुंवारी कहा गया, क्योंकि उसका विवाह मन और वचन से तो हुआ लेकिन वैदिक रीति से कभी पूर्ण नहीं हो सका। उसके त्याग और प्रेम को सम्मान देने के लिए उसकी स्मृति से जुड़ी खड़ाऊ को राज सिंहासन का गौरव प्राप्त हुआ। एक राजा के अधूरे वचन को पूरा करने का भार अंततः उसके वंशजों पर आया और उन्होंने अपने धर्म तथा मर्यादा का पालन करते हुए उस त्याग को अमर बना दिया। मित्रों, यही इस रहस्यमयी पहेली का उत्तर है। आशा है कि यह कथा आपको विचार करने के लिए प्रेरित करेगी और त्याग, विश्वास तथा वचन के महत्व को समझने में सहायता करेगी। अपने विचार और प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें। दोस्तों, इसी तरह की सुंदर कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।